भारत को दोस्त कहकर वो 50% टैरिफ लगा रहा है और आतंकियों के देश पाकिस्तान के साथ कई तरह की डील्स कर रहा है। खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं और इस बार जाने का जो प्रयोजन है वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जा रहा है। असीम मुनीर वहां जो सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं माइकल कुरिला, उनके फेयरवेल में शामिल होंगे। वही माइकल कुरिला जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। तो ये समझ में नहीं आता कि दुनिया में ये दोगलापन कभी खत्म होगा कि नहीं होगा। और यही दोगलापन अमेरिका को एक बार 9/11 दिखा चुका है, लेकिन उसके बावजूद सद्बुद्धि क्यों नहीं आती है? कि घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। आसिम मुनीर जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भारत के ऊपर हमले को या भारत पर हमले किए और भारत के हमलों को पाकिस्तान में नाकामयाब करने में पाकिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई बताई। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है। और यही कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वापस से अपना पुराना इतिहास अमेरिका दोहरा रहा है और इस दोहराते इतिहास में वो भारत को अपने से कितना दूर कर रहा है। अब आसिम मुनीर ट्रंप का दुलारा बनता जा रहा है, वरना भारत को आंख दिखाने वाले ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भला इतना लगाव क्यों होता? लेकिन अपने फायदे के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। इस बार आसिम मुनीर को सेंटकॉम के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में आमंत्रित किया गया। अमेरिका और पाकिस्तान के दोस्ती के नए रिश्ते का विश्लेषण करते हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और असीम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ना ही राष्ट्रपति हैं, इसके बावजूद वो दूसरी बार अब अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। और ट्रंप पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, मुनीर को अपना करीबी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप के टैरिफ से परेशान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। देखिए चीन भी चाल चल रहा है। ऐसे में मुनीर के दौरे से ट्रंप को क्या उम्मीद है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान को अपने पाले में लाकर चीन पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बुला लिया है। जनरल आसिम मुनीर इसी महीने एक मरतबा फिर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, इसी खबर को सुनकर भारत में कहराम समझ चुका है वही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को आंखें दिखा रहा है और वो पाकिस्तान को अपनी सलाखों पर बैठा रहा है, जिस वजह से भारतीय मीडिया पर गम गुस्सा पाया जा रहा है। दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जनरल सैयद आसिम मुनीर का इसी महीने एक मरतबा फिर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। इससे पहले आपको याद होगा इसी साल जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ना वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच करते हैं। सुनने में अजीब लगता है। ये ट्रंप और असीम मुनीर के बीच पहली निजी बैठक थी, प्राइवेट मीटिंग थी लंच के दौरान। और ट्रंप के साथ लंच के बाद असीम मुनीर ने वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। पाकिस्तान ने भी सिफारिश कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को
नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद जुलाई में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच एक डील हो गई, जिसके तहत अमेरिका अब पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा। यानी ट्रंप और असीम मुनीर की पहली मुलाकात में ही पाकिस्तान ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। पहले नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की और फिर अपने देश के संसाधन अमेरिका को सौंप दिए। अब असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं, तो इसके भी दो मायने हो सकते हैं। पहला, ट्रंप पाकिस्तान से कोई नई डील करना चाहते हैं शायद। दूसरा, ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और इसके जरिए वो भारत पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब तक भारत पर दबाव डालने की ट्रंप की सारी तरकीबें नाकाम रही हैं, इसलिए अब हर रोज वो नई नई कोशिशें कर रहे हैं, हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। लेकिन भारत है कि झुकने का नाम नहीं लेता। ट्रंप ना तो किसी के स्थायी दोस्त हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। उन्हें जहां मुनाफा दिखता है वहीं वो दोस्ती करते हैं और इसलिए ट्रंप की ये दोस्ती आगे चलकर पाकिस्तान को भी भारी पड़ सकती है। और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका और पाकिस्तान के करीब आने से अब चीन नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान में चीन का अब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो चीन नाराज होगा और फिर चीन उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज पाकिस्तान की हालत घड़ी के उस पेंडुलम की तरह हो गई है जिसमें वो चीन और अमेरिका के बीच फंस गया है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। और आप पे हम पे है। भारत का उभरना नहीं चलने देना चाहता है अमेरिका, ये आप लेके चलिए। भारत को उभरती हुई ताकत के तौर पर देखने में असल में दोनों को ही समस्या होती है, वो क्या चाइना और क्या अमेरिका। लेकिन यही तो नजर है, लेकिन हम नजर लगने नहीं देंगे। और आपको याद होगा पिछली बार जब आसिम मुनीर गए थे तब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगाए थे। कहे थे कि इन्होंने ही शांति स्थापित करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो तो भारत की तरफ से साफ इनकार किया गया कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसके बाद बौखलाए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपना नैरेटिव और तेजी से गढ़ना शुरू कर दिया। इन सभी प्रयोजनों के बीच में भारतीयों को जितनी बातें पुरानी याद आ रही हैं वो बातें आपसे साझा करना आज जरूरी लगता है। साथियों, जिस समय भारत में इंदिरा गांधी जी का दौर था, जिस समय भारत के अंदर वो सारे कालखंड थे जब हम पाकिस्तान से झगड़ा लड़ रहे थे, उस समय पर युद्ध कर रहे थे, उस समय पर अमेरिका किस तरफ खड़ा था, आज वो समय हमें फिर से वो रिकॉल करने का है। वो रिकॉल इसलिए करना है क्योंकि ये लोग सुधरे नहीं हैं। सुधरे नहीं हैं से मतलब है कि ये लोग आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। एनीवे, आसिम मुनीर का इस समय वहां जाना किस तरह खास है, इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। असल में क्या है कि दुनिया को अमेरिका बांट कर चलता है। अमेरिका बांट कर चलता है से मतलब है कि उसने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी माना हुआ है, नियो कॉलोनी, नव उपनिवेश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसी महीने एक मरतबा फिर व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, जिस वजह से भारतीय मीडिया पर गम गुस्सा पाया जा रहा है कि अमेरिकी सदर एक तरफ भारत को आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपनी सलाखों पर बैठा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।